जब मैंने इस फ्लैट को ख़रीदा तो फिर एक टेंशन थी कि इंटीरियर इसका किससे करवाएं। हमने बहुत ढूंढा, जहाँ तहाँ देखा, यूट्यूब में भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा। तब जाके मैंने सोचा कि एक बार अली इंटीरियर्स का काम देखते हैं। फिर इनका काम चल रहा था इसी सोसाइटी में, तो जाके मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा, काम इनका बढ़िया था। फिर मैंने इनसे काम करवाया। काम बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास काम है। मैं रिकमेंड करूँगा। मैं जितने भी दोस्त लोग आए, जितने भी फ्रेंड और रिलेटिव आए, उन सबको काम बहुत अच्छा लगा है। बजट में है, बहुत अच्छा है। आरिफ भाई का नेचर बहुत अच्छा है। बाकी इनके जो स्टाफ लोग हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वेरी वेरी प्रोफेशनल है ये लोग, बहुत प्रोफेशनल आदमी है। थैंक यू सर। तो गाइज़ आज हम आए हैं अपनी नई लोकेशन पर, जो कि होने वाला है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर। सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो महागुन माइवर्स। अगर फ्लैट के साइज़ की बात करूं तो फ्लैट का साइज़ होने वाला है 1225 स्क्वायर फीट, 3 बेडरूम, इसके अंदर 2 वॉशरूम है। इस फ्लैट के अंदर जो वर्क किया है वो किया है अली इंटीरियर की टीम ने। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ आज अली इंटीरियर की टीम ने इस घर के अंदर किस तरीके से वर्क किया और कैसा वर्क रहा है। गाइज स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपनी आउटर फॉयर से। तो हमारा ये आउटर फॉयर है फ्लैट का। तो सबसे पहले बात करेंगे इस राइट वाली वॉल की। इस राइट वाली वॉल पे हमने क्या किया है, लेफ्ट और राइट में हमने ब्राउन शेड के लूवर्स का यूज़ किया है। सेंटर में हमारा मार्बल लुक में लैमिनेट आ जाती है। जस्ट इसके लेफ्ट वाली वॉल पे हमने क्या किया है, यहाँ पर डेवलपर ने एक वॉल दी थी, नीचे की तरफ हमने एज एक शू रैक निकाला हुआ है। इसमें हमें काफ़ी अच्छा शू के रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। ये टॉप पे हमारी वुडन टच में माइक आ जाती है। इसका पूरा हमने कारकस बना करके यहाँ पर हमने 2 शेल्फ यहाँ पर दिए हुए, 2 राइट में दिए हुए। इस पर पीछे के बेस की तरफ जो है ना हमने लैमिनेट यूज़ किया। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने आउटर जो है ना पैनलिंग करके पूरा एक CNC पैटर्न दिया हुआ है। चलते हैं मेन डोर की तरफ। तो ये हमारा जाता है डेवलपर डोर। डेवलपर डोर में हमने क्या किया, वुडन टच में लैमिनेट लगाई हुई है बहुत साइड। ये ब्लैक कलर की हमने स्ट्रिप डाली हुई है हाईलाइट करने के लिए। सेंटर में हमारा ये लॉक आ जाता है सिल्वर कलर का। तो अब आइए हम अंदर जो है ना आपको फ्लैट के दिखाते हैं किस तरीके से इंटीरियर किया है इंटीरियर की टीम ने। तो गैस आ चुके हैं फ्लैट के अंदर की तरफ हम। ये आ जाता है हमारा इनर फॉयर एरिया। बेसिकली ये हमारा एक इनर फॉयर एरिया है स्मॉल साइज का। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर भी एक स्मॉल स्टोरेज हमने नीचे की तरफ दी है। यहाँ पर हमारा आ जाता है एक अपर सेक्शन। अपर सेक्शन में हमने जो है इस वॉल को हाईलाइट करने के लिए ब्राउन साइड के सामने लूवर लिए हुए। ये हमारा एक MCB बॉक्स आता, इसको हमने स्मार्टली हिडन कर दिया। MCB बॉक्स को हमारा स्मार्टली हिडन MCB बॉक्स आता। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा एक CNC पैटर्न आता। आउटर पैनलिंग करके हमने वुडन टच के लैमिनेट लगाई है। जस्ट इसके साथ में हमारा ये आ जाता है एक TV यूनिट। तो TV यूनिट यहाँ पर हमें जो है नीचे की तरफ हमारा एक फ्लोटिंग स्टोरेज आ जाता है, जिसमें हमने व्हाइट कलर का हाई ग्लॉस लैमिनेट माइका लगाया हुआ है। यहाँ पर जो है राइट साइड में हमारे लूवर से आते हैं ब्राउन टच में। जो है ये हमारा एक TV का पैनल आ जाता है मार्बल लुक में। जस्ट इसके पीछे भी हमने जो है कोव लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर बात करते हैं लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में हमने क्या है, यहाँ पर आर्टिकल रखने के लिए एक हमने जो है वर्टिकल बॉक्स दिया हुआ है। इस बॉक्स के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है। जैसे इसके फ्रंट में हमने जो है ना प्रोफाइल का डोर दिया हुआ है, ब्लैक प्रोफाइल ब्लैक ग्लास के साथ में। जस्ट इसके बराबर में हमारी एक टेबल से आती है, राउंड टेबल्स। यहाँ पर जो है यूनिक सी राउंड टेबल हमने दी है। जस्ट इसके साथ में सामने वाली वॉल की तरफ हमारा ये जो है एक सोफ़ा जाता है। यहाँ पर जो है हमारा ये बिगर साइज सोफ़ा जाता है यहाँ पर जो है। और सोफ़े के साथ में हमारे यहाँ पर जो है ना एक डेवलपर ने हमें विंडो दी थी। तो हमने इस विंडो को क्या किया, इस विंडो को भी हमने पूरा जो है स्मार्टली कवर अप करके जो है इस यूटिलिटी वाले एरिया को हमने ड्राइंग रूम के साथ मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पर बेसिकली काफ़ी खुला हुआ महसूस हो रहा है। और जिसके साथ में यहाँ पर हमारे ये जो है एक जो है ग्रे कलर के अपने वो आ जाते हैं कर्टन। जस्ट इसके साथ में हमारा एक पाइप आ रहा था ट्रेन वाला। तो इस ट्रेन वाले पाइप को भी हमने स्मार्टली कवर कर दिया है पैनलिंग करके। उसके बाद वुडन टच में लैमिनेट लगा दिया। और यहाँ पर जो है ना हमने 3 स्लैब दे दिए हैं। यहाँ पर कुछ भी आइटम हम रख सकते हैं। तो बेसिकली हम अब आ जाते हैं डाइनिंग एरिया में। यहाँ हमारा एक 4 सीटर स्मॉल साइज़ का जो है ना डाइनिंग टेबल आ जाता है। ये हमारी 4 चेयर आ जाती हैं, एक सेंटर टेबल आ जाती है डाइनिंग वाली जो है अपनी। और यहाँ पर हमारी एक वॉल लैंप आ जाता है। अगर हम रूफ़ की बात करें तो रूफ़ में हमने जो है ना ज़्यादा कुछ नहीं किया है। इसमें हमने प्लेन सीलिंग बनाई है। प्लेन सीलिंग में क्या किया है हमने, इसमें प्रोफाइल लाइट का डिज़ाइन डाला हुआ है। सेंटर में हमारा जो है सैंडलियर आ जाता है बिग साइज़ का। लेफ्ट और राइट में हमारे फ़ैन आ जाते हैं। तो इसके अंदर हमने कंसील लाइट का प्रोविजन भी दिया हुआ है। तो गाइज हमारा जो है ड्राइंग रूम ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो है हमारा कुछ इस तरीके से इंटीरियर है। तो गाइज बेसिकली ये आ जाती है हमारी किचन की एंट्री। किचन की एंट्री में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, लेफ़्ट और राइट में जो है ना बिल्डर ने जो है ना यहाँ पर एक वॉल दी थी। इस वॉल को हमने ब्रेक करके यहाँ पर हमने इसकी जो एंट्री है वो ओपन कर दी है। बेसिकली यहाँ पर हमने जो है ना एक ब्रेकफास्ट काउंटर दे दिया है। नीचे की तरफ हमने जो है ना फ्रंट में जो है अपने ग्लास शटर डोर दे दी। इसके अंदर भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ, ये हमारा क्वार्ट्स मार्बल आ जाता है इसके ऊपर।
ऐसे ही इसको हमने क्या किया, इसमें पूरे में जो है ना वुडन पैनलिंग करके यहाँ पर 2 हमने पेंडेंट लाइट दी हुई है, यहाँ पर 2 हमने स्पॉट लाइट दी हुई है जो वाइट कलर की टोन में आ जाती है। जस्ट इसके ऊपर भी हमारा जो है ना यहाँ पर एक अपना ओपन सेल्फ जो आ जाता है, इसमें 3 सेक्शन आ जाते हैं कांच के ग्लास के साथ। इसमें भी हमने प्रोफाइल लाइट का जो है ना प्रोविज़न दिया होता है, इसमें भी हम काफ़ी आर्टिकल रख सकते हैं। अब चलते हैं किचन में अंदर की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टोव की। जैसे कि मैंने आपको भी दिखाया था, ये क्वार्ट्ज स्टोव है हमारा पूरा। इसमें जो है नीचे लोअर काउंटर की अगर मैं बात करूँ, स्लेटी ग्रे कलर का हमारा लैमिनेट है ये जो है अपना हाई ग्लॉस में, और इसकी जो प्रोफाइल है वो हमारी ब्लैक आ जाती है। तो ये हमारी 6 टेंडम बास्केट से जाती हैं। जस्ट इसके ऊपर हमारा ये आ जाता है हॉब। इसकी बैक साइड की अगर मैं बात करूँ तो वाइट में ग्रे टेक्चर हमारी टाइल्स आ जाती हैं। जिसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पूरा क्रॉकरी हब आ जाता है। इसमें हमने पूरा ही जो है ना प्रोफाइल लाइट का जो है ना प्रोविजन दिया हुआ अंदर की तरफ, और आगे की तरफ हमारे कांच के शटर जाते हैं ब्लैक प्रोफाइल एंड ब्लैक ग्लास के साथ ही। सेंटर में हमारी एक चिमनी जाती है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने एक रनिंग लाइट दी हुई है, पूरी प्रोफाइल लाइट। इसके ऊपर भी हमारा काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। यहाँ स्टॉक आइटम ग्रोसरी का हम रख सकते हैं। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूँ इस एरिया की, तो यहाँ पर भी हमें एक ओपन मसाला कैबिनेट आ जाती है। इसके साथ में हमारा ये माइक्रोवेव आ जाता है। जैसे इसके ऊपर भी हमारा एज इट इज लॉफ्ट आ जाता है। चलते हैं अब इस साइड की तरफ। तो बेसिकली ये हमारा किचन का सॉफ्ट एरिया था। तो इसको बेसिकली क्या करा है हमने, इसको पूरा विंडो को हटा के इसको पूरा स्मार्टली कवर किया है। कवर अप करके इसकी पूरी पैनलिंग करी है। पैनलिंग का रूप देकर इसमें ऊपर हमने 2 स्पॉटलाइट का प्रोविजन दिया। यहाँ हमारा आ जाता है वेट एरिया, ये हमारा सिंक आ जाता है 24x18 का, और ये हमारा एक नल आ जाता है। यहाँ पर हमारा एक आरओ का प्रोविजन आया था। जस्ट इसके साथ में यहाँ हमारी एक स्लैब बच रही है। तो यहाँ पर हमने जो है ना एक पैनलिंग करके जो है इसका एक मार्बल डाला हुआ है। यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे बर्तन वॉश होने के बाद बर्तन आ जाते हैं गाइज। तो गाइज ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में बेसिकली हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बोथ साइड लैमिनेट लगा के वुडन की, इसके साथ ही हमने यहाँ पर जो है ना वुडन पैनलिंग करके इस पर भी वुडन टच माइका लगाया हुआ है। और यहाँ पर हमने इसकी प्रोफाइल जो दी हुई है, हमने ये ब्लैक कलर की प्रोफाइल दी है इसको डोर को हाईलाइट करने के लिए। हमारा जो हैंडल लॉक है वो सिल्वर टोन में आ जाता है। आइए मैं आपको मास्टर बेडरूम में इंटीरियर दिखाता हूँ किस तरीके से क्या हुआ है। गाइज आ चुके हैं मास्टर बेडरूम के अंदर। मास्टर बेडरूम में बात करते हैं सबसे पहले इस सेक्शन की। तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली यहाँ पर हमने एक वार्डरोब का जो है ना सेक्शन यहाँ निकाला हुआ है पूरा। यहाँ में नीचे की तरफ जो है ना एक स्लाइडर वार्डरोब काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, और इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज आ जाता है। साथ ही यहाँ पर इसके आ जाता है एक ड्रेसर, इसके नीचे भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने जो है ना स्विच बोर्ड दिया हुआ है, इसका मैन बोर्ड जो है। जैसे इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पूरा एक बिगर साइज़ का लॉफ्ट आ जाता है। ये पूरा हमारा एक हैंडल लेस है। जैसे इसके साथ में हमारा जाता है किंग साइज़ का बेड। तो यहाँ पर हमने जो है ना एक बेड दिया हुआ है। चलते हैं अब आगे की तरफ। ये जो पार्ट है बेसिकली यहाँ पर विंडो हुआ करती थी, ये डेवलपर ने यहाँ एक विंडो लगा के दी थी। यहाँ इस साइड में हमारी यूटिलिटी थी। तो हमने क्या किया, इस विंडो को हटा करके इसको पूरा जो है ना यहाँ की तरफ शिफ्ट करके इसको पूरा हमने एल्यूमिनियम से कवरअप किया हुआ है, जिससे कि हमारा रूम काफ़ी बड़ा निकल के आ चुका है। तो यहाँ पर हमने पूरा इसको कवर अप करके यहाँ पर हमने कर्टन का प्रोविजन दिया है। जैसे इसके साथ में यहाँ पर एक ड्रेनेज पाइप था, इसको हमने पूरा पैनलिंग करके वुडन टच में जो है ना इसका माइका लगाया हुआ। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ रूफ़ की, तो रूफ़ हमने जो है ना यहाँ पर सिमिलर पैटर्न में रखी हुई है सब जगह पर जो है। तो ये हमारी रूफ़ जो है प्रोफाइल लाइट के साथ में जो है ना कुछ इस तरीके से दिख जाती है। यहाँ पर हमने आउटलाइन जो है वगैरह अपने जो बीच में हमारे ये 3 ब्लॉक्स आ जाते हैं, साइड में हमारे चारों कोनों में कंसील लाइट आती है, सेंटर में हमारा एक फ़ैन आ जाता है गाइज। जस्ट इसके ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमारा एक एसी आ जाता है गाइज। ये आ जाता है हमारा गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम में भी हमने सिमिलर पैटर्न लिया हुआ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ गेस्ट बेडरूम में हमने किस तरीके से इंटीरियर किया हुआ है। तो आ चुके हैं गाइज हम गेस्ट बेडरूम के अंदर। गेस्ट बेडरूम में सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्शन की। ये हमारी एक बिल्डर प्रोवाइडेड जो है ना अपनी वार्डरोब थी। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको स्पेस को पूरा जो है ना वार्डरोब से फिलअप किया हुआ है। ये हमारा जो लैमिनेशन है, हमारा फ्लोटेड लैमिनेशन आ जाता है मैट फिनिश में जो है। इसके साथ जो हमने हैंडल्स का यूज़ किया है, ये हमारा सिल्वर एंड ब्लैक का टोन आ जाता है। ऊपर की तरफ हमारा एक फुल्ली जो है ना एक अपना लॉफ्ट सेक्शन आ जाता है। ये पूरा ही जो हमारी अलमीरा है, ये पूरी हमारी हैंडल लेस आ जाती है। जस्ट इसके साथ में हमारा आ जाता है एक बेड का एरिया। बेड जो हमारा है किंग साइज है। बेड के लेफ्ट और राइट में हमने जो है ना एक साइड टेबल का प्रोविजन दिया हुआ। बात करते हैं इस वाले सेक्शन की। तो यहाँ पर क्या था बेसिकली, यहाँ हमारे बिल्डर ने जो है ना एक विंडो दी थी, ये डेवलपर ने यहाँ पर। तो हमने विंडो यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट कर दी। तो ये जो हमारी बालकनी एरिया है, यहाँ पर हमने जो है ना बेडरूम के साथ मर्ज कर लिया है, और यहाँ पर इसको पूरा सीमलेस बना के पेंट वगैरह कर दिया। तो ये हमारा जो है ना इसके अंदर आने से क्या होता है, यहाँ पर हमारा एक टेम्पल निकला था काफ़ी अच्छा। तो ये हमारे ऊपर जो है ना टेम्पल में हमारे ये शटर आ जाते हैं, जिसमें हमने जो है ना MDF में जो है ना डीको फिनिश दी हुई है। ये अपना शटर आ जाते हैं, ऊपर मेहराब जाती है, अंदर की तरफ हमारा एक CNC पैटर्न आता है। ये हमारा एक स्टूल आ जाता है। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ इसको जो है ना निकाल के जो है ना बैठ भी सकते हैं, और इस पर जो है ना बैठ के पूजा भी कर सकते हैं। जस्ट इसके साथ में हमारे कर्टन आ जाते हैं। इसको पूरा हमने एल्यूमिनियम से जो है ना कवर अप किया हुआ है। तो इसमें क्या है ना हमें काफ़ी अच्छा एक स्पेस देखने को मिल जाता है गाइस। एक यहाँ पर बेडरूम का जो रूफ़ है, ये रूफ़ जो है ना हमने इस तरीके से दिया हुआ कि यहाँ पर हमने प्लेन रूफ़ बना करके इसमें प्रोफाइल लाइट का डिज़ाइन डाला हुआ। इसमें हमारी प्रोफाइल लाइट एंड कंसील लाइट आ जाती है। तो ये था हमारा गेस्ट बेडरूम का इंटीरियर गाइस।
तो गाइस ये आ जाता है हमारा किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम में हमने सिमिलर पैटर्न दिया हुआ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किड्स बेडरूम में हमने किस तरीके से वर्क किया हुआ है। तो गाइस हम आ चुके हैं किड्स बेडरूम के अंदर। किड्स बेडरूम में सबसे पहले बात करते हैं इस सेक्शन की। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इस सेक्शन में हमने काफ़ी अच्छा एक स्टोरेज निकाला हुआ है आउटसाइड, क्योंकि इस पर हमने जो है ये पूरा एक फ्लोटेड माइका लगाया हुआ है ग्रे कलर का जो है अपना। नीचे की तरफ हमारे स्लाइडर आता है, ऊपर की तरफ पूरा एक अपना जो है ना एक लॉफ्ट सेक्शन आता है। इसमें ये पूरा ही हमारा एक हैंडल ऐसे। साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा जो है ना साइड स्टोरेज आता है, इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके ये आ जाते हैं हमारे कर्टन भी हमने जो है ना थीम के अकॉर्डिंग रखे हैं। जस्ट इसके सामने की अगर हम बात करें तो ये हमारा आ जाता है एक अपना टॉयज रखने के लिए एक स्टोरेज, ओपन स्टोरेज है। और इसके साथ ही हमारा रूफ़ की अगर मैं बात करूँ तो रूफ़ में हमारी प्लेन सीलिंग की हुई है। इसमें हमने जो है ना प्रोफाइल लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है एंड इसके अंदर हमने 4 कंसील लाइट भी डाली हुई है। तो गाइज़ ये हमारे फ्लैट के ओनर सर जो हैं। बाकी हमारा जो फीडबैक है हमारे सर बताएंगे हमारे साथ में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा ओवरऑल इनका जो है पूरा एक्सपीरियंस रहा। तो सर हमारे आज एक्सप्लेन करेंगे। जी बताइए सर। जब मैंने इस फ्लैट को ख़रीदा तो फिर एक टेंशन थी कि इंटीरियर इसका किससे करवाएं। हमने बहुत ढूंढा, जहाँ तहाँ देखा, यूट्यूब में भी देखा, इंस्टाग्राम पे भी देखा। तब जाके मैंने सोचा कि बार अली इंटीरियर्स का काम देखते हैं। फिर इनका काम चल रहा था इसी सोसाइटी में, तो जाके मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा, काम इनका बढ़िया था। फिर मैंने इनसे काम करवाया। काम बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास काम है। मैं रिकमेंड करूँगा। मैं जितने भी दोस्त लोग आए, जितने भी फ्रेंड और रिलेटिव आए, उन सबको काम बहुत अच्छा लगा है। बजट में है, बहुत अच्छा है। आरिफ भाई का नेचर बहुत अच्छा है। बाकी इनके जो स्टाफ लोग हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। वेरी वेरी प्रोफेशनल है, ये लोग बहुत प्रोफेशनल आदमी है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो फाइनली जो आपने अभी देखा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। और हमारे जो भी इंटीरियर के रिगार्डिंग क्वेरी है, डिस्प्ले पर हमारे नंबर मेंशन है, चल रहे हैं। आप हमें किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस फ्लैट के रिगार्डिंग या फिर अदर फ्लैट के रिगार्डिंग। थैंक्स फॉर अली इंटीरियर कनेक्टिंग।